हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही पॉपुलर पोएम द प्रेलूड को डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। द प्रेलूड, जिसका एक और टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ब्लैंक वर्स में लिखी थी। ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही फिलोसफिकल पोएम लिख रहे थे जिसका नाम था द रेक्लूस। और ये जो पार्ट है यानी जो प्रेलूड है वो बस एक इंट्रोडक्शन होने वाला था रेक्लूस पोएम का। लेकिन ये जो पोएम थी रेक्लूस वो वर्ड्सवर्थ ने कभी भी फिनिश नहीं की। और ये जो प्रेलूड है वो बहुत ही पर्सनल वर्क है और उसमें वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। Though he never named it himself, Wordsworth once referred to the poem in a letter as the poem on the growth of my own mind. तो जो प्रेलूड नाम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं दिया हुआ था। उन्होंने कभी भी इस पोएम को कोई नाम नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि इस पोएम में वो अपने माइंड के बारे में लिख रहे हैं कि उनका माइंड कैसे ग्रो हुआ, वो कैसे मैच्योर हुए, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। और ये जो पोएम थी काफ़ी टाइम तक ये अनपब्लिश्ड रही उनके मर जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद 1850 में। और उसके बाद उनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम का टाइटल प्रेलूड दिया और उसके बाद फिर पोएम पब्लिश हुई थी। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को समझते हैं। द पोएम इनिशियली सेट्स आउट टू एक्सप्लेन हाउ वर्ड्सवर्थ माइंड एक्सपैंडेड ओवर टाइम। तो पूरी पोएम में यही बताया गया है कि कैसे वर्ड्सवर्थ मैच्योर हुए, उनका जो माइंड था वो किस तरीके से एक्सपैंड हुआ। वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड को एग्जामिन करते हैं, अपने बचपन को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से बचपन में उन्हें बहुत सारे ऐसे मौके मिले जहाँ पर वो अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते थे। लेकिन अब बड़े होने के बाद उन्हें इस तरह के मौके ज़्यादा नहीं मिलते और इसीलिए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। उसके बाद फिर नॉर्थ इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर वो पले बढ़े, जहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक था, उसे भी याद करते हैं। उसके बाद पोएम के सेकंड सेक्शन में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि कैसे उनकी माँ की मृत्यु हो गई और कैसे उन्होंने दुख मनाया, काफ़ी टाइम तक वो दुखी रहे। और वो कहते हैं कि अपनी माँ की मृत्यु के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और सोसाइटी से अलग होकर, एलियनेटेड होकर रहने लगे थे वो, यानी उन्हें किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं आता था। और माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने नेचर को यानी कि प्रकृति को अपनी दूसरी माँ बनाया, यानी प्रकृति में रहकर उन्हें बहुत ज़्यादा संतोष महसूस हुआ माँ के मरने के बाद। सो जो नेचर है यानी प्रकृति है, वही वर्ड्सवर्थ के लिए एक मैटरनल सब्स्टिट्यूट बन गया, यानी नेचर ही उनके लिए एक दूसरी माँ बन गई। और इस तरीके से नेचर की वजह से उनकी जो इनर लाइफ थी वो एनरिच होने लगी, बेहतर बनने लगी उनकी अंदरूनी ज़िंदगी। एज ही एक्सप्लोर्ड एंड बॉन्डेड टू इट्स मेनी मिस्ट्रीज, और वो नेचर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने लगे और नेचर की मिस्ट्रीज़ को समझने लगे। उसके बाद वो बड़े होने लगे और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जाना पड़ा। और क्योंकि उन्होंने नेचर को छोड़ दिया और वो कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया, इसलिए वो फिर से अकेले हो गए। His isolation from his home and from a natural environment in general was like the death of his second mother. तो जब उन्हें नेचर को छोड़कर जाना पड़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सेकेंड मदर की भी मौत हो गई हो, जैसे कि उनकी सेकेंड मदर भी मर गई हो। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम फोकसेस ऑन वर्ड्सवर्थ एक्सपीरियंसेस एट कैम्ब्रिज। तो पोएम में आगे फिर वर्ड्सवर्थ ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है कि कैम्ब्रिज में पहुंचने के बाद उन्हें कैसा लगा। पहले तो वो वहाँ के शोरगुल में और जो कमियाँ थी उस जगह में, उसमें
वो खो गए और उन्हें वो जगह पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में वहाँ के एकेडमिक एक्सपोजर यानी पढ़ाई लिखाई में वो काफ़ी खोते गए और इस वजह से उनका जो इमेजिन करने का पावर था वो काफ़ी ब्रॉड होने लगा, बड़ा होने लगा और उनकी इंटेलेक्चुअल साइड भी मजबूत होने लगी, यानी वो काफ़ी समझदार हो गए, मैच्योर हो गए और उन्हें शहर का जीवन भी पसंद आने लगा। लेकिन फिर भी वो समर वेकेशंस का वेट करते थे ताकि वो फिर से अपने घर जा सकें जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। आफ्टर अ ट्रिप ड्यूरिंग विच वर्ड्सवर्थ हाइड through the French Alps, he saw the natural world as one of the many great beautiful places for creative work. उसके बाद फिर वो बताते हैं कि कैसे जब वो फ्रेंच आल्प्स एक तरह के पहाड़ हैं फ्रांस में, जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी देखी और वो जो नेचुरल ब्यूटी थी उससे भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बनने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किया और वो कुछ टाइम के लिए लंदन गए और फिर फ्रांस गए और वहाँ उन्हें एक फ्रेंच पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, माइकल बेपॉय मिले। माइकल ने वर्ड्सवर्थ को पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस के बारे में बताया कि कैसे फ्रांस लड़ाई कर रहा था आज़ादी की। येट वर्ड्सवर्थ फेस द इमिनेंट थ्रेट दैट वुड बिकम नोन एज द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स। लेकिन फिर वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स होने लगी, फ्रांस में लड़ाई होने की वजह से वर्ड्सवर्थ को फिर से लंदन में जाकर रहना पड़ा और वो काफ़ी टाइम तक फ्रांस के फ्यूचर के बारे में चिंतित रहे। वर्ड्सवर्थ चिंता कर रहे थे फ्रांस के बारे में and experienced a crisis of faith about the stability of nations and possibility of non-violent revolution। और वो सोचने लगे कि किस तरीके से ये सारे जो देश हैं वो स्टेबल रह पाएंगे और क्या कभी जो रेवोल्यूशन है, लड़ाई है, वो नॉन वायलेंट तरीके से यानी बिना मार काट के क्या रेवोल्यूशन पॉसिबल है, ऐसा वो सोचने लगे। उसके बाद जब जैसे जैसे पोएम एंड होती है तो वर्ड्सवर्थ फिर से उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने शुरुआत में बात की थी, नेचर के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में। और वो कहते हैं कि कैसे फिर से जब वो अपने घर गए लेक डिस्ट्रिक्ट तो उन्हें नेचर की सुंदरता बहुत अच्छी लगी, सस्पेक्टिंग दैट ही कुड फीड हिज इमेजिनेशन बाय रिकवरिंग स्पेसिफिक मोमेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। और वो कहते हैं कि कैसे उन्हें अपने बचपन के दिन याद आए और बचपन के दिनों को याद करके उनका जो इमेजिनेशन का पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। His search triggered a series of powerful flashbacks to his early childhood। और उन्हें अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आए, जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने अपने बचपन में की थी वो सब याद आया। The trip home restored his belief in the intrinsic value of life, something that he understood to be accessible only through the imagination। तो जब वो अपने घर गए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आया और उन्हें पता चला कि ये सब चीज़ें इमेजिनेशन से ही पॉसिबल है और ये जो उनकी मेमोरी है वो इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय है, यानी उनकी मेमोरी को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं ये जो मेमोरी है यानी कि जो उनका इमेजिनेशन है, जो उनकी यादें हैं, वो स्पॉट्स ऑफ टाइम हैं। और ऐसे ही एक स्पॉट ऑफ टाइम के बारे में उन्होंने बताया है जब वो वेल्स के माउंट स्नोडन पर चढ़ाई करने के लिए गए। असेंट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन वेल्स, माउंट स्नोडन। तो पहली बार उन्होंने वेल्स के एक बहुत ही ऊंची चोटी पर जब चढ़ाई की थी उसके बारे में वो बताते हैं और यही उनका स्पॉट ऑफ टाइम है, यानी उनकी एक बहुत ही मजबूत याद है। अपॉन रीचिंग द समिट वर्ड्सवर्थ गेज्ड एट द फॉग एनक्रोचिंग ऑन ऑल साइड्स ऑफ द लोअर माउंटेन। तो जब वो उस पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा धुंध देखी एंड डेवलप्ड एन एनालॉजी बिटवीन लाइट एंड द इमेजिनेशन। Both are penetrative forces that eliminate confusion and allow one to apprehend the interesting objects of the world। तो वो कहते हैं कि उस इमेजिनेटिव पावर की वजह से उन्हें
उनका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो गया और वो दुनिया की इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में समझ पाए, क्योंकि उनका इमेजिनेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। ही एंड्स हिज वर्क गिविंग थैंक्स टू हिज सिस्टर। उसके बाद फिर वो जब पोएम को एंड करते हैं तो अपनी बहन को थैंक यू करते हैं, जिनका नाम डॉर्थी था, और सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ जो उनकी जो बहुत ही पक्की दोस्ती थी उनको भी वो थैंक यू करते हैं, क्योंकि कोलरिज ने ही उन्हें कन्विंस किया था इस पोएम को लिखने के लिए, और उनके कारण ही वो इस पोएम को लिख पाए। ही होल्ड्स दैट दीज टू इंडिविजुअल्स मेड द पोएम पॉसिबल बाय पुशिंग हिम टू बिलीव इन हिमसेल्फ। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनकी बहन डॉर्थी और सैमुअल टेलर कोलरिज के कारण ही वो अपने आप में यकीन कर पाए और इस पोएम को लिख पाए। सो आई होप आपको ये पोएम काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चले हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।